बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म को किस तरीके से बनाया जाता है, उसके बनाने की विधि में हमने एसीटोन से पढ़ा था और किसे मीथेन से पढ़ा था और यहाँ तक कि उसे हम ब्लीचिंग पाउडर और एथिल अल्कोहल से बनाए थे। तथा इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो इसमें पहले जो प्रॉपर्टी होती है वह ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का किस तरीके से ऑक्सीकरण होता है। क्लोरोफॉर्म को अगर हम खुला छोड़ दें, क्या काम करें, क्लोरोफॉर्म को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन तथा सूर्य का प्रकाश उसे फास्जिन या कार्बोनिल क्लोराइड में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें ऑक्सीकृत करता है, कार्बोनिल क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है। एक बार फिर से सुनिए क्या होता है ऑक्सीकरण में। यदि क्लोरोफॉर्म को हम क्या करें, वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो सूर्य का प्रकाश तथा ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, या फास्जिन में या कार्बोनिल ट्राइक्लोराइड नामक विषैली गैस में से क्या काम करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखिए यहाँ से बात की आती है जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है CH3। अब इसको हम क्या काम किए, हम इसको खुला छोड़ दिए। क्या काम किए, इसको खुला छोड़ दिए। तो देखिए जो आपकी क्या उपस्थित थी, ऑक्सीजन उपस्थित थी और क्या उपस्थित था, यहाँ से सूर्य का प्रकाश उपस्थित था Hµ। तो यहाँ से देखिए सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है वह COCl2, इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, या अगला नाम क्या होता है, इसे फास्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्जिन, जो कि क्या होती है, आपकी विषैली होती है। तो देखिए यदि हम क्लोरोफॉर्म को वायुमंडल में या क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं तो सूर्य का प्रकाश तथा ऑक्सीजन उसे किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, फास्जिन नामक विषैली गैस में क्या काम करता है, उसको ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ से देखिए आपका बनेगा Cl2 तथा H2O रिएक्शन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका कितना कार्बन है, यहाँ पे आपका एक, उधर भी आपका कितना है, क्लोरीन इधर कितनी है, 3, उधर कितनी है, 2 2 4। अगर यहाँ पे हम 2 कर देते हैं तो क्लोरीन इधर कितनी हो गई आपकी 6, और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4। अगर यहाँ लिख दें 2 तो आपकी क्लोरीन क्या हो जाएगी, 4 इधर बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं 2 यहाँ पे कितना, 2। हाइड्रोजन बैलेंस है, हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम किसको चेक करते हैं, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देखिए आपका इधर कितना, 2, यहाँ पे कितना, 2 यहाँ पे है और एक वहां पे, कितना हो गया मिला करके 3। अगर 3 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देते हैं तो आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन, ये कह सकते हैं कि यदि हम क्लोरोफॉर्म को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्लोरोफॉर्म किसके साथ है, सूर्य के प्रकाश तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, फास्जिन नामक विषैली गैस बनाती है। अब यहाँ से देखिए जो आपकी फास्जिन बनी है इसे हम कार्बोनिल क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, कार्बोनिल क्लोराइड। अब यह जो आपका कार्बोनिल होता है किस तरीके का होता है, या आपकी पॉइजनस होती है कह सकते हैं, या आपकी विषैली होती है। क्या होती है, विषैली होती है। अब देखिए यहाँ से पूछे जाने वाले जो आपके सवाल है क्या पूछे जाते हैं कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। तो देखिए यदि हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखते हैं तो वहां पे आपका क्या, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्लोरोफॉर्म का क्या नहीं हो पाता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। अब देखिए अगला जो पूछा जाने वाला सवाल आपका कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रख करके उसमें क्या मिलाते हैं, C2H5 OH एथिल अल्कोहल 1% मिलाया जाता है, क्यों।
अगर हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रख करके उसमें 1% C2H5OH एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं तो एथिल अल्कोहल इनहिबिटर का काम करता है, अर्थात मदनक का काम करेगा। तो जो इस अभिक्रिया में आपकी कुछ मात्रा में फास्फोनिल क्लोराइड बना है, क्या बना आपका फास्फोनिल क्लोराइड, यह C2H5OH उसे किसमें कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ से आपका O सिंगल बॉन्ड, आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका फास्फोनिल क्लोराइड या क्या है, आपका फास्जीन है। तो देखिए यहाँ से जो आपका C2H5OH होगा, क्या होगा C2H5OH, तो देखिए यहाँ से C2H5OH जो आपका है इसके दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस फास्जीन के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, इस फास्जीन के साथ अभिक्रिया करेंगे, इसका हाइड्रोजन और फास्फीन यहाँ से फास्जीन क्लोराइड का क्या क्लोरीन मिल करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। और देखिए यहाँ से आपका क्या बनता है, यहाँ से आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O, बचा क्या आपका सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ से C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 बना कि नहीं भैया। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं C2H5 का होल ट्वाइस CO3, ये आपका क्या बना, ये आपका बना एथिल कार्बोनेट बना, क्या बना एथिल कार्बोनेट बना। तो कह सकते हैं कि जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है उसको रंगीन बोतल में रख करके उसमें 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है, उसमें 1% एथिल अल्कोहल इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो आपका एथिल अल्कोहल होता है या मदनक का काम करता है, किसका, इनहिबिटर का काम करता है। अगर गलती से भी आपकी विषैली गैस फास्फोनिल क्लोराइड या फास्जीन बन गई तो एथिल अल्कोहल उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एथिल कार्बोनेट में, किससे में, एथिल कार्बोनेट में उसको क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल तथा उसमें कुछ 1% क्या मिला करके C2H5OH मिला करके रखते हैं। बात क्लियर है। ये सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, जैसे पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता तथा उसमें एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता, तो रीजन होगा कि अगर सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन पहुंचे तो आपका क्लोरोफॉर्म किसमें विषैली गैस फास्जीन में बदल जाएगा, जो कि क्या होती है किसी भी व्यक्ति के लिए क्या होती है, घातक होती है, जिसको रोकने के लिए उसमें क्या एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, जो फास्जीन आपकी फास्जीन बनी थी उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। ये था आपका किसका क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। तो देखिए आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी या क्लोरोफॉर्म। तो इसके बाद जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है वह क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन की हिंदी क्या होती है भैया, अपचयन। तो देखिए यहाँ से दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म की क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन। यहाँ से बताया गया था कि रिडक्शन का मतलब होता है एड ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन का क्या होना, योग होना, और यहाँ से ऋण विद्युतीय तत्वों में क्या होना, कमी होना, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो देखिए क्लोरोफॉर्म की बात किया थी तो CH3 यही तो क्लोरोफॉर्म है। अब या तो इसमें क्या करें, हाइड्रोजन ला करके ऐड करें, या तो यहाँ से क्या निकालें, क्लोरीन निकालें। तो जो क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन होता है वह 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। पहला जो आपका होगा इसका रिडक्शन कि क्लोरोफॉर्म को हम जिंक तथा उबलते हुए जल के साथ इसका अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथेन। पहला क्या है,
क्लोरोफॉर्म को हम उबलते हुए जल, किसके साथ, उबलते हुए जल तथा जिंक के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। तो देखिए यहां से अगर बात की आती है तो आपका क्या होगा, जड़ियन प्लस यहां से क्या हो जाएगा आपका H2O बॉइल्ड वाटर होगा। अब जो आपका जड़ियन और H2O है, जिंक और आपका क्या है, वाटर है। अब बॉइल्ड वाटर है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए हम क्या गर्म जल का उपयोग करते हैं। इसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहां से क्या मिलेगा हमें, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, यहां से नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या काम करता है, इस क्लोरोफॉर्म का क्या रिडक्शन कराता, अपचयन कराएगा। क्या कराएगा, रिडक्शन। तो देखिए जब रिडक्शन हुआ क्लोरोफॉर्म का किसकी प्रेजेंस में, जड़ियन तथा बॉइल्ड वाटर की प्रेजेंस में, तो यहां से आपका बनेगा क्या, CH4 प्लस यहां से आपका क्या बनेगा, HCl। रिएक्शन बैलेंस कर ले, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3, यहाँ पे कितना है, 1, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 3, बचा क्या आपका हाइड्रोजन, इधर कितना है 3, इधर भी कितना आपका, यहाँ पे 4, 4, 3, 7 और इधर कितना है 3, यहाँ पे है 1, यहाँ पे कुल मिला के 4। अगर यहाँ 4 हम लिख दे तो 3 यहाँ, सॉरी अब इधर हाइड्रोजन की बात की जाती है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कितना, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 2 और उधर कितना 6, अगर यहाँ सॉरी 7, अगर यहाँ पे हम क्या लिख दें, 6 लिख दें तो हमारे हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस। कार्बन देखिए इधर कितना 1 आपका, उधर भी कितना है 1। तो कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का हम किसकी प्रेजेंस में, गर्म जल तथा जिंक या उबलते हुए जल तथा जिंक की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। क्या मिला आपका यहाँ से, मीथेन मिला। क्या मिला भैया आपका, मीथेन। ये आपका पहला था। अब दूसरे की बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म का दूसरा अपचयन किस तरीके से होता है, रिडक्शन। यहां से क्लोरोफॉर्म को हम किसकी प्रेजेंस में, जड़ियन तथा डाइल्यूट HCl, किसके, जिंक तथा डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तो यहां से हमें मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है, जो आपका जड़ियन है HCl, जड़ियन जो था वह HCl के साथ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जड़ियन Cl2 बनाएगा और यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्राप्त होगा। जो नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिला था वही क्या काम करेगा, क्लोरोफॉर्म का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्या करेगा भैया, रिडक्शन करेगा। तो देखिए क्लोरोफॉर्म डाइल्यूट तन HCl की जिंक तथा डाइल्यूट HCl तन HCl की प्रेजेंस में यह क्या काम करता है, जब इसका रिडक्शन कराते हैं तो यह CH2Cl2 मेथिलीन क्या हो जाता है, यहां से मेथिलीन क्लोराइड में क्या हो जाएगा आपका, मेथिलीन क्लोराइड में यह आपका अपचयित हो जाता है। किसमें अपचयित होगा, मेथिलीन क्लोराइड में। एक बार फिर से सुनिए दूसरे के बारे में क्या काम होता है कि जब हम क्लोरोफॉर्म का जिंक तथा तन HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो यह किसमें आपका मेथिलीन क्लोराइड में क्या हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है। अब देखिए यहां से आपका तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका यही होगा कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म है, इसका रिडक्शन हम जड़ियन तथा एल्कोहलीय, किसके, एल्कोहलीय HCl की प्रेजेंस में कराते हैं। किसके, जड़ियन तथा एल्कोहलीय HCl के प्रेजेंस में कराते हैं। तो देखिए जो आपका HCl था इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, जड़ियन Cl2 और मिलेगा क्या आपका, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, नेसेंट हाइड्रोजन। जब हम क्लोरोफॉर्म का जिंक तथा एल्कोहलीय HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भैया, मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ से रिएक्शन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना आपका, दूसरे वाले में इधर कितनी क्लोरीन है, यहाँ पे आपकी
3 है, और उधर कितनी आपकी यहाँ पे 2 है, और साथ ही आपका क्या बनेगा यहाँ पे HCl, तो क्लोरीन आपकी क्या है बैलेंस। हाइड्रोजन गिनती कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 2 है, इधर 2, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो क्या हो जाएगा आपकी 1, हाइड्रोजन भी बैलेंस, कार्बन इधर 1 है, उधर भी आपका कितना 1, तो आपकी रिएक्शन क्या है बैलेंस। लास्ट वाले को देखिए, यहाँ से आपका क्लोरीन इधर कितना 3, यहाँ पे आपका कितना है 1, यहाँ पे अगर 2HCl हम निकालें तो क्लोरीन आपकी क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ भी देखिए आपका कितना बचा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 2 है, 3 यहाँ पे, 3 2 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम कितना लिख दें 4 लिख दें, अगर कितना 4 लिख दें तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो देखिए एक बार रिडक्शन हम फिर से देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से। पहला आपका हुआ कि क्लोरोफॉर्म को हम जिंक तथा किसके साथ, उबलते हुए जल के साथ, किसके साथ, उबलते हुए वाटर के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें मेथेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मेथेन। दूसरा था कि क्लोरोफॉर्म का हम जिंक तथा डाइल्यूट HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या होगा, मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त होगा। जबकि हम तीसरा है क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा एल्कोहली HCl के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये था किसका, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म का अपचयन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।